सो हाय एवरीवन, आई होप यू आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको जैसे ही पता है लास्ट व्लॉग में मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर, कोल्ड, कफ। और अब जाके मेरे को थोड़ा सा रिलीफ है, और वो भी रिलीफ मतलब फीवर रात को हो जाता है। मतलब अभी तो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आज थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, धूप में बैठी हूँ। डुगू को भी स्कूल से ले आई थी, उसको स्कूल से लाके खाना वाना खिला दिया। और पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये पूरे लिप्स मेरे पूरे रेड, अजीब से निशान। देखो ये दाने, देख रहे हो? मतलब पूरा फेस ऐसा हो चुका है खराब। आंखें देखो कैसी नीचे से पूरी स्वेलिंग स्वेलिंग सी हो रही है, देखो। मतलब बहुत बुरा हाल है इस टाइम, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। डॉक्टर को भी नहीं दिखा के आ रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल केमिस्ट से दवाई ले रही हूँ। मेरा मन नहीं करता डॉक्टर के जाने का, पता नहीं क्यों। मेरे को डॉक्टर का नाम सुन के ऐसा होता है कि नहीं, अपना घर में आप रह के जैसे मर्जी ठीक हो सकते हो। बस अभी स्कूल से लाके लंच वंच कराया है। आज थोड़ा बस ये है कि फीवर नहीं हुआ है, और बस ये पूरा होठ, ये पूरी नोज़ी, ये पूरा मतलब पूरा ऐसा हाल हो रहा है मेरे फेस का। स्किन खिंच रही है लिटरली बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स लगे, और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, आंखें नहीं खुल रही है इस टाइम बिल्कुल भी। हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज बस दवाई लेती हूँ, थोड़ा शरीर में एनर्जी आती है। दवाई लेने से थोड़ा आराम मिलता है, 3-4 घंटे में उसमें फिर काम करती हूँ, खाना करती हूँ, घर के काम करती हूँ। फिर उसका असर कम हो जाता है, फिर से बुखार चढ़ जाता है, फिर लेट जाती हूँ। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। और पता नहीं ये क्या अजीब सी एलर्जी हो गई है, पूरा फट गया है, ये पूरी स्किन निकल रही है। आंखें नीचे से देखो कैसी हो रही है, मतलब बहुत बुरी हालत है। फिर भी कोई काम नहीं रुक रहा है, फिर भी सारा काम होगा, चाहे इंसान का जो मर्जी हो जाए, फिर भी सारे काम होते हैं, कोई काम नहीं रुकता। लंच भी बन रहा है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, आ भी रहा है सही से, ठीक भी हो रहा है, सही हो रहा है। और वो डुग्गू मेरे साथ रहती है तो उसको और ज़्यादा वो हो रही है, उसको भी खांसी शुरू हो गई, जुकाम उसको भी कल से शुरू हो गया। और सारा टाइम मेरे पास, रात को मेरे पास, सारा दिन मेरे पास चिपक के सोएगी बिल्कुल। उसको जितना मर्जी दूर कर लूँ नहीं मानती, अपने पापा के पास नहीं जाती वो, पता नहीं समझ में नहीं आती। मैंने पहला बच्चा देखा है जो बिल्कुल भी मतलब जाती ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हुई इस चीज़ के लिए। मैं बोल देती हूँ वहाँ जाके बेटा सो जा, मैंने को रेस्ट चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ आपको। नहीं, अरे यार इंसान कम से कम एक टाइम तो ले ले, रात के टाइम तो अपने पास लेके सो जाए। ये जाती ही नहीं है, दिक्कत भी यही है। उसको सिर्फ मैं चाहिए, उसको मैं सुला देती हूँ 8 साढ़े 8 तक वो सो जाती है। और वो ये है, अगर मैं गलती से उसके साथ से उठ गई, अगर मैं उसके पास लेटी हूँ, अगर मैं उठ गई तो वो उठ जाएगी, फिर उसकी नींद खुल जाएगी, फिर नहीं सोती वो। मुझे उसको साथ लेके, अपने साथ लेके सुलाना पड़ता है। ये बहुत गंदी आदत डाल दी मैंने डुग्गू में, सच्ची बहुत परेशान हूँ मैं इस आदत से। तो डुग्गू को अपनी आदत इतनी डाल दी मैं कि मुझे अब पता नहीं खुद वो होने लगा है यार, कितना मेरे साथ चेप चेप चेप, पीछे पीछे पीछे, हर टाइम ये भी कर लो, माँ 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 माँ। इंसान परेशान हो जाता है यार, उसको भी टाइम चाहिए, बट क्या करे। ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा है। आदत डाल दी है खुद की कुछ ज़्यादा ही, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कहीं पार्टी होगी तो बाहर का खाना नहीं खाती, बहुत परेशान हूँ मैं उससे। बाहर का नहीं खाती हूँ, लड़की को घर का खाना चाहिए। वो पार्टी से आएगी, घर का खाना चाहिए उसको, अपने पसंद का खाना चाहिए, घर का नॉर्मल सिर्फ खाना। वो ज़्यादा पनीर नान इस सब में नहीं परेशान होती हूँ।
बाहर का कुछ खाना नहीं पसंद करती, उसको सिर्फ घर का खाना दे दो। शादी में खाना नहीं खाएगी, शादी से आओ फिर उसके लिए खाना बनाओ, बस ये करते रहो कहीं भी जाना हो तो। बस अब थोड़ी देर बाहर बैठी हूँ ताकि थोड़ी धूप ले लूँ, क्या पता बॉडी को थोड़ा अच्छा लगे, पर धूप ही इतनी तेज़ है, बैठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, आँखें ही नहीं खुल रही। डुगू अंदर अपना लेटी हुई है, मैंने टीवी देख रही है शायद, मैं तू रेस्ट कर, खाना वाना दे दिया उसको। आलू गाजर बनाई थी आज, रोटी दे दी, मैंने खाओ आराम से बैठ के। कोल्ड इतना है बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी हालत है कसम से। मैं बैठी हूँ आराम से छत पे, और बहुत धूप है सही में, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है इस टाइम। फेस का तो इतनी बुरी हालत फेस की तो इतनी बुरी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा फेस। आज 4th डे है और मेरी हालत अब भी ठीक नहीं है, बस चल रही है मशीन जैसे चल रही है, चल रहा है, दवाई ले लेके काम चल रहा है, बस एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी शरीर में। बस ऐसा हो रहा है कि पड़े रहो। डुगू की अभी कोई छुट्टियां नहीं करवा सकती स्कूल की, चाहे मैं खुद बीमार हूँ चाहे वो बीमार है, मैं उसकी छुट्टियां नहीं करा सकती क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं। ये भी प्रेशर, आप खुद बीमार भी हो, आप पढ़ा भी नहीं पा रहे हो, फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है, बैठना पड़ता है लेके। टेस्ट चल रहे हैं उसके बाद उसकी एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही है, रोज डांस प्रैक्टिस, बस यही होता जा रहा है। वो बच्चा भी कितना प्रेशर लेगा भगवान, कितना। मुझे तो कभी कभी देख के ये होता है कि हमारे टाइम पे तो कोई भी प्रेशर नहीं था पढ़ाई का या किसी भी फंक्शन का, और मैं इसलिए डाल देती हूँ इसको ताकि अच्छी बात है, बच्चों का पार्टिसिपेशन करना स्कूल में चीज़ों में बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये स्कूल ज़्यादा ही प्रेशर देने लगा है। पर अच्छी बात ये, मैं मतलब प्रेशर भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यार एग्ज़ाम भी आप साथ के साथ दे रहे हो, प्लस आप पढ़ाई भी इतनी करवा रहे हो स्कूल में, फिर आप फंक्शंस की भी तैयारियां करवा रहे हो, एनुअल फंक्शंस की 22 या 23 को उसका एनुअल फंक्शन है, उसकी भी तैयारी करा रहे हो, फिर मुझे भी मतलब पेरेंट्स को भी इनवाइट करा जा रहा है, फिर बस और क्या ही होगा। बाहर अभी बैठे हैं आराम से, थोड़ी देर मज़े लेते हैं बाहर के भी, थोड़ी देर धूप बहुत तेज़ लगने लगे, अब मैं अंदर ही जा रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद।
तो आप फिर अपने बारे में नहीं सोच सकते हो, चाहे आप फिर उसके बाद चाहे आप बीमार हो, चाहे जो मर्जी हो, आपको अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए देखना पड़ता है हर चीज़। अब मैं दवाई लेके आराम करती रहूँ, बच्चा पड़ा है इधर उधर, उसको खाना नहीं मिल रहा, भूखा पड़ा है, मुझे ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इससे अच्छा अपनी दवाई इतना हो कि अपने हाथ पैर चल रहे हो, बस दवाई लेती हूँ, हाथ पैर चलाती हूँ, कर लेती हूँ, फिर दोबारा से फीवर हो जाता है, फिर लेट जाती हूँ। रेस्ट ले लेके बीच बीच में काम चला रही हूँ। बस आज थोड़ा सा फिर भी बेटर लग रहा है, फीवर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा है। होएगा, धीरे धीरे दवाई ले रही हूँ, ठीक हो जाएगा। बस अब डुगू की टेंशन है, उसको भी हो रहा है, उसको भी दवाई दे रही हूँ, हो जाएगी ठीक। उसके पेपर भी है, एनुअल फंक्शन की तैयारी भी है, और मैं वीडियो में लगा दूँगी, आज उसके ब्लॉग में ऐड कर दूँगी वीडियो उसकी डांस परफॉर्मेंस की। हमेशा उसको पीछे ही खड़ा करते हैं, समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। जब भी देखो वो हर चीज़ में, फंक्शन होगा, स्कूल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन में उसको मैं कराती हूँ, हमेशा लास्ट में खड़ी होती है। उसकी टीचर तो आज मुझे मिली नहीं, मैम मिली नहीं मेरे को, तो अब जब मिलेगी तब मैं मैम से बात करूँगी। मैम मतलब हर टाइम आप इसको पीछे क्यों खड़ा करते हो। और जो आप ऐसे करो ना, जो फंक्शन में पहले आगे वाले बच्चों को पीछे कर दो, पीछे वाले बच्चों को आगे कर दो। हमेशा आगे वाले बच्चे आगे ही रहते हैं, डुगू हमेशा पीछे ही खड़ी रहती है, डोंट नो क्यों रहती है। इस चीज़ पे मुझे बहुत, आज वीडियो आई है उसके डांस की, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो पीछे ही रहती है, आप उसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लूँगी ना मैं, वो हमेशा पीछे मिलेगी मेरे को। कभी उसको फर्स्ट रो में नहीं लेंगे, उसको सेकंड रो में नहीं लेते, उसको हमेशा पीछे खड़ा कर देंगे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती। पैसे हम और पेरेंट्स की तरह इक्वली दे रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कम दे रहे हैं ज़्यादा दे रहे हैं, हम इक्वली पैसा दे रहे हैं ना। तो आप ऐसे क्यों, जब कोई बच्चा उस डांस क्लास में पहले आगे खड़ा हो चुका है, आप अगले टाइम उसको पीछे कर दो, पीछे वालों को आगे कर दो, ताकि सबको आगे पीछे रोटेशन मिलते। आई नो सम पेरेंट्स को भैया ये होता है कि हमारा बच्चा आगे खड़ा हो, हमारा बच्चा दिखे, ये हो वो, ठीक है, लेकिन आप एक ही बच्चे को बार बार पीछे ही खड़ा करोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो उसकी टीचर आज तो मुझे मिली नहीं, कल सेकंड सैटरडे और संडे की उसकी छुट्टी है, तो मंडे को जाऊंगी मैं। अगर मिलती है तो मैं बात करूँगी। मैम देखो एक चीज़ गलत है, आप बार बार डुगू को पीछे खड़ा कर देते हो। तो मैं व्लॉग में उसकी डांस प्रैक्टिस की वीडियो लगा दूँगी, वो बिल्कुल लास्ट में खड़ी है, और अभी उसकी विंटर ड्रेस भी नहीं ली है, तो सबसे लास्ट में खड़ी हुई है, आप देखना। और पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता क्या चीज़ है। बाहर ही बैठी हुई है, यहाँ गाड़ी खराब हो गई, ये देखो ठीक कर। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लोग। आज का व्लॉग में यही एंड करती हूँ। आई होप आप सब ठीक रहो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बाहर निकल रहे हो, प्लीज़ मास्क लगा के निकलो, क्योंकि ये अभी सर्दी अच्छे से आई भी नहीं है, और आ भी गई है, पता नहीं क्या चल रहा है। धूप इतनी तेज़ हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा, सुबह ठंड रात को ठंड, क्या चल रहा है। उस वजह से बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को तो कुछ, मेरे देख रहे हो ऊपर वाले लिप्स और पूरी स्किन तो मेरी ख़राब हो ही चुकी है, उसमें क्या ही बोल सकती है। सो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ।